तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अच्छा, एक वीडियो सर्कुलेशन में बहुत सारे लोग को उसी से क्वेश्चन है कि एक वो था कि अगर कोई पॉर्न एडिक्टेड है शराब से और लड़की वाली बात और ये सारा चीज़ का एडिक्शन, तो उसमें मैंने बताया कि चुड़ैल की वजह से, वो चुड़ैल की वजह से तो है, लेकिन वो अधूरी चीज़ आ गई, आधा पार्ट तुम्हारे पास में नहीं आया हो। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना दूँ, क्योंकि बाकी सबको ऐसा लग रहा है कि चुड़ैल की वजह से वो हो रहा है। वो सिर्फ चुड़ैल की वजह से नहीं हो रहा, वो एक लंबा पार्ट था, उसमें से शायद तक मैंने शायद ऐसा बताया होगा कि धाम में क्रिया करा दो ये वो, तो हितेश ने वो पार्ट निकाल दिया, तो वो आधा आया, तो वो कन्फ्यूजन आ गई। अब एडिक्शन की बात आती है। जैसे कि मैंने बताया, पितर वाली समस्या में एक होता है या तो सबसे बड़े या तो सबसे छोटे पे पितरों की बाधा आती है, तो वो फुल इम्पैक्ट जो आता है वो उन लोगों के ऊपर आता है। जो बड़े हो तो बीमारी से, परमानेंट बीमारी या डेथ हो जाती है उनकी, फिर उनकी औलाद को होता है। ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूरी बीमारी झेल लिए, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गए, अब वो बूढ़े हो गए और अभी उनके यंगस्टर्स जो उनके बच्चे हैं वो झेल रहे। अब एडिक्शन वाली बात कब आती मालूम है? एक होता है जब तुम इंजॉय कर रहे हो, चाहे तुम शराब पी रहे हो, चाहे तुम पॉर्न देख रहे हो, चाहे तुम लड़की वाले ये कर रहे हो, तो लड़कीबाजी कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी एक जहाँ पे तुम इंजॉय कर रहे हो, और एक होता है जहाँ पे तुमको एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन यानी तुम नहीं चाहते हो करना और तुम मजबूर हो जाते हो। ठीक है, अब शाम के 6 बज जाएंगे, अचानक में दारू पीने का दिल करेगा। सुबह से लेकर शाम तक वो दारू पीने का दिल नहीं करेगा, सुबह से लेकर शाम तक उसका ध्यान इधर रहेगा कि शाम को दारू पीनी है। जैसे 6 बजेंगे ना, वो बेचैन होना शुरू हो जाएगा। अब 6 बजने का मतलब वो 8 बजे हो, 7 बजे हो, सुबह के 12 बजे हो, सॉरी। तो ये ऐसा नहीं कि शाम के 6 बजे ही होता है, ये ऐसा है कि दिन के एक स्पेसिफिक टाइम पे, यानी शाम होते ही ये चीज़ एक्टिव हो जाती है, दोपहर में एक्टिव हो जाती है, सुबह में एक्टिव हो जाती है। यानी बंदा 24 घंटे सिर्फ दारू पीने के बारे में ही सोचेगा। वो दारू नहीं भी पी रहा तो दारू पीने के बारे में सोचेगा और पीने का दिल करता रहेगा उसका। ठीक है, और पीने के बाद में या तो वो झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, और फिर सुबह में उसको ऐसा आएगा कि यार क्या क्यों दारू पी रहा हूँ। ये रोज़ उसके साथ होगा, क्योंकि एक होता है जो पी लेगा बंदा, एक होता है जब वो रोज़ पिएगा और उसको रोज़ ऐसा फील होएगा कि उसको पीना नहीं था। ठीक है, एक ये कैटेगरी। सेम चीज़ पॉर्न के साथ में, गंदी फिल्म जो देखते, पॉर्न देखते, सेम चीज़ उन लोगों के साथ में होती है कि तुम्हारे को दिल नहीं कर रहा, लेकिन तुम चाहते हुए भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे को देखते हुए भी तुम मंत्र जाप करते होंगे। बहुत सारे लोग बेचारे तो उनको मंत्र जाप भी कर रहे होते हैं और उनको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, लेकिन सारा ध्यान इधर रहता है, एनर्जी अलग हो जाती है। ठीक है, तीसरी जो मतलब अपने घर पे अपनी बीवी के साथ है, लेकिन बाद में कहीं भी चले गए, कोई बात नहीं भाई, बुरा मानने की बात नहीं। अपन भी इस दौर से गुजर चुके हैं, तो अपन समझ सकते हैं कि क्या चीज़ से तुम गुजर रहे हो। मेरे साथ भी होता था बहुत साल पहले, लेकिन बाद में फिर सही अपने को गाइडेंस मिल गया था। कभी कभार तो गुलाटी मारते शादी के पहले, लेकिन ठीक है, ये सारी चीज़ अपन ने भी की, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन ये सेम चीज़ हमारे साथ भी होती थी। एक शाम के एक सर्टन टाइम पे पीने का बहुत दिल करता था, बहुत साल पहले की बात करो, 10-15 साल के पहले हुई, कॉलेज के टाइम की है कि शाम के 6-7 बजे तो ऐसा यार चलो पीने के लिए जाएंगे, ऐसा है। सेम चीज़ फिर समझेगे नहीं, लड़कीबाजी भी, गर्लफ्रेंड वगैरह भी थी तो वो सब भी करते थे। लेकिन ऐसा था कि डेट पे आके आने के बाद में फिर ऐसा लगता था यार बहुत गलत काम कर रहे, बहुत गलत काम कर रहे, ऐसा होता था। पॉर्न भी देखते थे उस वक्त में, क्योंकि वो टाइम पे कोई समझाने वाला नहीं था अपने को, अपन देखते थे, देखने का यार दोस्त बैठे मस्ती कर रहे, चलो देख रहे, लेकिन हमेशा ऐसा फील होता था कि यार ये गलत है, हमेशा फील होता था गलत है। जिनको ये फीलिंग आती ना कि गलत काम कर रहा हो, मतलब इनको नेगेटिविटी वाली बात है। ठीक है, अब ये चीज़ के ऊपर 1 महीने की 30 दिन ये हावी होगी, समझ रहे हो? नेचुरल जो होगा ना वो ऐसा होगा कि तुम महीने में एक बार तुम्हारे को दिल कर रहा देखने का, करने का, दारू पीने का, तो वो तुम संभाल लोगे। लेकिन जहाँ नेगेटिविटी रहेगी ना, वहाँ पे महीने के 30 दिन तुम पे चीज़ भारी रहेगी, हावी रहेगी। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नेगेटिविटी निकल जाएगी। जैसे भूख रोज़ लग रही है, ठीक है, लेकिन रोज़ तुमको बिरयानी खाने का दिल नहीं करता, तुम कुछ भी खा लेते हो, लेकिन स्पेसिफिक दिन पे तुमको बिरयानी खाने का दिल करता। मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो तुम संभाल लेते हो। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे तुमको रोज़ ही बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, समझ रहे हो? तो तुमको नहीं मिल रही तो तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, वो कैटेगरी। अब ये होता क्यों है? तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी स्टडी है, मैंने देखा है एक्सपीरियंस करके। ये मैं बाकायदा ना लोगों के पितर बुला के बात की और तब पता चला कि इसका ऐसा ऐसा गेम भी होता है। ऐसा मान लो कि जैसे घर पे मैं सात्विक हूँ, घर पे मेरे वेज खाता हूँ, मैं नॉन वेज भी नहीं खाता हूँ, लेकिन घर के बाहर जाके मैं खा रहा हूँ। अब यार दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, शाम के 8 बजे नॉन वेज भी खा रहा हूँ, दारू भी पी रहा हूँ, घर में ये बात किसी को पता नहीं है, समझ गए?
ये कैटेगरी जो एडिक्टेड है नॉनवेज के लिए, दारू के लिए, एक दिन के स्पेसिफिक टाइम के लिए, मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि ये क्यों होता है। तुम्हारी पीढ़ी में कोई ऐसा है या तुम्हारे पितरों में से या तुमको जो नेगेटिविटी लगी है वो एक ऐसा बंदा था जो उस वक्त पे जाके दारू पीता था, नॉनवेज खाता था, लड़कीबाजी करता था, अब वो एनर्जी तुमको चिपक गई है, समझ गए। तो अगर तुमको एक स्पेसिफिक टाइम पे दारू पीते हो, दारू पीने के बाद में फिर तुमको ऐसा है कि भाई कोई लड़की मिल जाए, नॉनवेज एक स्पेसिफिक चीज़ तुमको खाने का दिल करता हो दारू के साथ, ये तुमको एक नेगेटिविटी चीज़ चिपक गई है। अब अगर ये नेगेटिव भूत प्रेत जैसी चीज़ है ये निकल जाएगी, लेकिन अगर ये तुम्हारे पितरों में से कोई है जो पितृ बंधन के थ्रू तुम्हारे पास आया है, यानी तुम्हारे पितरों में से कोई ऐसा था जो घर में नहीं पीता था तो तुम घर के बाहर पीता था, नॉनवेज खाता था, लड़कीबाजी करता था, अब वो मर गया है, अब वो पितृ तुम्हारे शरीर के अंदर आ गया है या तुम्हारे घर में आया, तुम हाजिरी नहीं लोगे लेकिन तुमको ये आदत पड़ जाएगी। तो पब्लिक सोचेगी यार पहले बहुत अच्छा था ये, लेकिन अचानक में चेंज हो गया, अचानक में इसको दारू पीने की आदत पड़ गई, अचानक में लड़कीबाजी की आदत पड़ गई, अचानक में जुए की आदत पड़ गई। ये तब होता है क्योंकि वो चीज़ अभी आके लग गई है। रियलाइजेशन तुमको होता है जब 6-7 साल 10 साल निकल जाते, कि पहले तो तुम पियोगे, इन्जॉय करोगे, पार्टी करोगे, जो भी है, तुमको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती। अब इसका इलाज क्या है? तुम नेगेटिविटी का इलाज करो। नेगेटिविटी का इलाज करोगे, मानसिक जाप करोगे, हवन करोगे, विधि करोगे, तुम कहीं पे भी करा सकते हो, मगर ये बंदा मुक्ति नहीं पाएगा पितर वाला। इसकी मुक्ति अलग तरीके से होगी। अब कोई बोल देगा कि अपना मसान की क्रिया है तो तुम दारू और मटन थोड़ा सा चढ़ा दो, रोज़ दारू और मटन 1 चम्मच चढ़ा दो और तुम्हारी सारी क्या बोलते हैं समस्या ख़त्म हो जाएगी। वो तुम उसको भोग दे रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली तुमने पितर को पूज लिया है। पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम थाल में मिठाई, फूल, अगरबत्ती चढ़ाओ, ये भी तो पूजना हो गया ना। अब तुमने इनडायरेक्टली पितर को पूज लिया किसी के बोलने पे, मरने के बाद तुम उसी पितर के पीछे खड़े दिखाई दोगे, तुम भी वही भोग मांगोगे। अब जब तुम्हारा परिवार नहीं चढ़ाएगा वो चीज़ तो तुम उनको परेशान करोगे। अब तुम बोलोगे यार वो तो वेजिटेरियन था, उसको दारू और चिकन कैसे चढ़ाए, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि वो बाहर जाके खाता था, ठीक है। दारू पीना, पॉर्न और लड़कीबाजी, जुआ, ये एडिक्शन जब लड़कों को होता है, और तुम यकीन नहीं करोगे, तुम हवन कर लोगे ना, एग्जाम्पल के तौर पे हवन सामग्री लो, हवन लो, 3 दिन अपने सर पे से हवन कर दोगे ना, तुमको बहुत चेंज नज़र आ जाएगा अपने अंदर। अगर तुमने मान लो हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार हवन कर लिया, अपने मानसिक जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, थोड़े दिन तक हवन कर लोगे ना, नेगेटिविटी ऐसी बहुत सारी तुम्हारी चीज़ें उतर जाएगी। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो नेगेटिव चीज़ थी। अचानक में पॉर्न देखना बंद कर दोगे, अचानक में दारू पीना बंद कर दोगे, तुमको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और तुम हैरान हो जाओगे कि ये क्या जादू हो गया। जादू ये हुआ है कि जो चीज़ तुम पे हावी होती थी वो हट गई है। मेरे साथ भी होता था, अपने को बताया था मम्मी के ऊपर क्रिया हुई थी तो वो उस टाइम पे तो अपने को चुड़ैल लग गई है, तो मम्मी के ऊपर क्रिया, प्रॉपर्टी को लेके हमारे गांव में हुई थी, वो अपना घर है, तो प्रीतम भैया ने बताया था कि मम्मी के ऊपर क्रिया हुई थी लेकिन तेरे ऊपर भी वो चीज़ आई है, ऐसा है। मगर मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कोई हाजिरी आ रही है, कुछ नहीं हुआ। अब अपने को तो ऐसा था ना कि पॉर्न एडिक्ट, उस वक्त तो मैं भाई अपन तो जब गए थे तो शादी भी हो गई थी, तो न पीते भी 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये सारा कुछ हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ का ही हूँ, तो मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसा एक टाइम भी था कि शाम में 7-8 बजे अपने को ऐसा लगता था कि भाई पीना है, तो दिन भर वही सोचते रहते आज शाम की झोल कैसी हो, ठीक है। सब यार दोस्त लोग सब ऐसे ही थे, तो शाम में 7-8 बजे सब पीने चले जाते थे। और फिर ऐसा होता था कि यार क्या यार अपन क्या दारू पी रहे, कैसे हो गए, गंदे हो गए, दारू पीने लग गए, ये सब अपने साथ में हुआ है। फिर एडिक्ट, और वो टाइम पे तो भाई तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड वाली बात थी, तो फिर बात ठीक है। समझाने का प्रोसेस मेरा यही है, तुम 30 दिन समस्या से लड़ रहे हो तो ये नेगेटिविटी की वजह से, महीने में 1-8 बार होता तो ये उसकी वजह नहीं, और तुम उसको शांत भी कर देते। तो यार पीने का दिल कर रहा है तो बोले छोड़ना यार, बोले यार बहुत पीने का दिल कर रहा है यार, ऐसा वैसा करके, ये वो नेगेटिविटी नहीं है। तुम इंजॉय करने के लिए देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, और तुम डेट पे जा रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ, या कोई लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, वो नेगेटिविटी की वजह से नहीं है। जहाँ पे तुम एडिक्टेड हुए, तुम रह नहीं पाते, तुम परेशान होने लग जाते हो, और वो प्रोसेस करने के बाद तुमको पछतावा होता है, ये नेगेटिविटी और पितर वजह से होता है। तो अगर सिर्फ तुम दारू पी रहे हो रोज़, तो तुम अगर नेगेटिविटी, ऐसा नहीं है। दारू पीने के बाद तुमको पछतावा हो रहा है, सेक्स के बाद पछतावा हो रहा है, पॉर्न देखने के बाद पछतावा हो रहा है, तो तुम्हारे को नेगेटिविटी है। और वो नेगेटिविटी खुली है या तुम्हारे पितरों में से है। एक जो तुम पॉर्न देख रहे हो ना, अगर तुम लड़के हो, आदमी हो, तुम पॉर्न देख रहे हो और तुम लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हो,
तो तुमको चुड़ैल लगी हुई है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? तुमको डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी, तुम पूरे के पूरे मतलब दिन भर तुम्हारे दिमाग में एक ही चलता रहेगा, लड़की, ठीक है। तीसरी चीज़, तुम पॉर्न एडिक्टेड हो जाओगे, तुमको देखे बिना रहा नहीं जाएगा। चौथी चीज़, जब तुम अपने आप को रिलीफ फील कराओगे जो गलत काम करके, उसके बाद में तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब ये मैंने क्यों कर दिया, पछतावा होने लग जाएगा। और फिर मलिन सपने आना, नाभि के नीचे दुखना, ठीक है, आदमी औरत दोनों को होता है, तो ये होना, ये सारे सिम्टम्स उसी चीज़ के। अब ये आदमी पित्र की बात नहीं कर रहे अपन, जो दारू जुए की आदत थी, लड़कीबाजी आदत थी, ये नहीं बात हो रही है। अब औरत पित्र की बात हो रही है। तुम्हारे पूर्वज में कोई औरत रह गई है या किसी ने क्रिया कर दिया तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे पितरों को बुला के रख दिया, अब वो औरत हो गई है। अब क्योंकि तुम आध्यात्मिक नहीं हो, तुमको उसकी नॉलेज नहीं है। अगर तुम आध्यात्मिक होते, तुम दुनिया भर के काम कर रहे होते, तुमने उसको भी पार करा दिया होता। जैसे आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारे को मलिन सपने आ रहे, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो तुम्हारे पितरों में से कोई औरत है, ऐसी औरत प्रेत लगेगी, वो निकल जाएगी, पित्र वाली नहीं निकलेगी। पित्र वाले को वाइट करना पड़ेगा। तुम्हारी जो पित्र है, जो चुड़ैल के रूप में दिख रही है, जो तुम्हारे साथ में मलिन काम कर रही है, ये तुम्हारे घर की पित्र है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो घर के पित्र है, इसीलिए तो निकल रही नहीं है। तो उसको निकालने का प्रोसेस अलग है, वो तुमको प्रेत की तरह छोड़ के जाएगी नहीं। इसको पूरा वाइट करना पड़ेगा, जाप करके, हवन करके, शक्तियों के थ्रू ये पूरी की पूरी वाइट होगी। और तुम्हारे को, और ऐसा नहीं कि पूरी वाइट होगी तब तुम ठीक होगे। पहले तुम महीने में 30 दिन रहते थे परेशान, फिर 20 दिन होने लगेंगे, फिर 10 दिन होने लगेगा, फिर 5 दिन हो गए, फिर महीने में 1 ही दिन हावी होगा, फिर 3 महीने में 1 दिन हावी होगा। समझ रहे हो? ऐसे करके जाएगी ये, तो ये पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी। तो अगर किसी को मलिन सपने आते और तुम पॉर्न या इसके चक्कर में लगे हो, और फिर बाद में रिलीफ फील करने के बाद में गलत काम करना, तुम्हारे को एकदम ऐसा लगता है, पछतावा होता है, ये तब होता है जब तुम्हारे पितरों में कोई औरत है जो मलिन है। तो उसको इस विधि से सॉल्व करना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं, अगर तुम एडिक्टेड टू पॉर्न, अगर तुम आदमी हो एडिक्टेड टू पॉर्न हो, तुम्हारे को चुड़ैल लगी हुई है। एडिक्शन समझ गए ना क्या तरीके से मैंने प्रोसेस समझा है? अगर तुमको जुए या दारू का एडिक्शन है, मतलब तुम्हारे घर में ऐसा था, समझ गए? अब तुम अगर कोई माता काली वाले के पास में या कोई तंत्र विद्या वाले के पास में आओगे या मसान की क्रिया वाले के पास में जाओगे, वो बोलेगा इतने सब तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं, रोज़ दारू और मांस तू थोड़ा चढ़ा दे रोज़ रात को। तो मसान की देवी को पूछ रहे हो, रोज़ रात में वो 10-20 रुपये का वो उसको क्या बोलते, छोटी बॉटल आती है, पौवा बोलते, आधा पौवा बोलेगा रोज़ चढ़ा दे, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सही में सॉल्व हो जाती है, समझ रहे हो? लेकिन सॉल्व कैसी होगी कि फ्यूचर में तुमको तकलीफ आएगी। आज आधा पौवा चढ़ा रहे हो, फिर कल पर पूरा पौवा चढ़ाना पड़ेगा, फिर मटन भी चढ़ाना पड़ेगा, फिर मांस भी चढ़ाना पड़ेगा, फिर साल में एक बकरा काटना पड़ेगा, फिर साल में एक लंगर करना पड़ेगा। मरने के बाद पितरों के पीछे खड़े दिखाई दोगे। समझ में आ गया? तो ये सारा सिस्टम है। इसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हावी हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी यंगस्टर्स में ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? तो मतलब क्या यंगस्टर्स ही होते, ऐसा नहीं। बहुत सारे अंकल लोग देखोगे तुम, चमकते घूमते तो बहुत सारे अंकल लोग रहते हैं जो एकदम हसीन, ये हंसी वादिया वाले होते, तो होते उनको अभी प्रॉब्लम पता नहीं है कि नहीं। वो बोलते हैं अरे लाइफ को एंजॉय करने का, ये करने का। एक्चुअल में एंजॉयमेंट अंदर कोई और ले रहा होता है, ठीक है। और ये लाइफ को एंजॉय करने वाले बेचारे फिर कहीं के नहीं रह पाते। लेकिन ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो पॉर्न से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक बात को समझना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि भाई मेरे पास बहुत सारे केस आते, बोलते करीम भाई शर्म आती है, कैसे समझाए? भाई अपना भाई समझ के बात कर लेना। मैंने ये टॉपिक पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई मेरे को वो शर्म नहीं बताने के लिए। जैसे एक डॉक्टर तुम्हारे को समझाता है, मैं इससे गुजर चुका हूँ, तो मैं कोई गुरु या संत बन के नहीं बैठा हूँ कि मैं तो भगवान, बचपन से भगवान ने मेरे को पैदा, तुमने जो तकलीफ दे रखी है मैं साथ से गुजर के निकला हूँ। समझ रहे हो? तुमको यकीन नहीं करोगे, मेरे को शायद मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी हो, मेरे को ना कोई तकलीफ़ नहीं थी दाम जुड़ने से पहले। दाम से जुड़ने का मेरे को बहुत सारी तकलीफ़ होने लग गई, गर्दन दुखना, कमर दुखना, हाथ की नसें दुखना। मैं सोचता था यार ये सब क्या होता है। जब मेरे को किसी भी तरीके का दर्द होता था ना, मसल ट्विचिंग, आंखें फड़कना, यहाँ पेन होना, ये सब कभी नहीं हुआ था। ये जब मुझे होने लगा ना, उसके हफ्ते 10 दिन बाद कोई मेरे को बोलता था करीम भाई मेरे को है ना यहाँ दुखता है, तो मेरे को पता चल जाता था कि इसके दर्द का मतलब इसको दर्द क्यों है। कोई बोलता था भाई मेरी नसों में दुखता है, तो क्योंकि उन नसों का दर्द मैंने झेला हो तो मेरे को पता है कि अच्छा नसों का दर्द इस वजह से होता है। अब नहीं होता, वो थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए हुआ। सोचा यार क्या मालूम क्या हो गया, अचानक मैं दुखना शुरू हो गया, अचानक मैं यहाँ दुखना शुरू हो गया, अचानक मैं सर दुख, तब पता लगा कि क्या है। तो मैंने ये देखा हो ना
कि जो सामने वाले की तकलीफ़ है ना उससे मैं होके गुजरा हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ समझना बहुत आसान है, समझ गए। तो कोई बोलता है भैया मेरी नसें दुख रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, ये नाभि के नीचे दुखना क्या होता है मेरे को कभी पता ही नहीं था, समझ रहे हो। जोगिनी जब आई थी, नाभि से 2 इंच नीचे मेरे को ना टप 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 होने लग गया था। मैं बोला ये क्या है, स्वादिष्टान चक्र की जगह पे। तो मेरे को ऐसा लगा था चुड़ैल तो नहीं आ गई, हालांकि वो जोगिनी के पीछे 2 चुड़ैल भी थी। तो यही बात होती, तुमको चीज़ें हटा फिटा के देखनी पड़ती तब पता चलता है, क्योंकि सामने तो जोगिनी दिखती है, तुम सब्जेक्ट को हटाओगे तो तुमको पीछे खड़ी चीज़ दिखाई देगी, ऐसा है। तो मैंने इस चीज़ से गुजरा हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं बताने की। और मैं तो ये बोलता हूँ अपन तो शैतान है, अपन तो आज भी गुलाटी मार ले वो तो अपन सही राह पे अल्लाह का नाम ले रहे। मैंने क्या बताया, हफ्ते में 1 दिन तो अपने से भी काम खराब हो सकता है, हालांकि अपन करते नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर जाना हो तो कहीं अपन भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के 30 दिन तो तुम सेफ रहते हो। तो वो चीज़ पे ध्यान दो, वो चीज़ जो तुम्हारे को एडिक्शन पैदा कर रही है वही नेगेटिविटी। सारे प्रोसेस जब करोगे, मानसिक जाप करोगे, हवन करोगे, घर में पितरों को स्थान नहीं दोगे, ये सारी चीज़ तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी। तो इस बात को समझना, कोई शर्म की बात नहीं। अगर तुम्हारे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं जानता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, करीम भाई ये होता है, देखो तो फिर उनके पितर खड़े रहेंगे, उनको जो चढ़ाई हुई रहेगी चीज़ें और वगैरह वगैरह, बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो वो मैं जानता हूँ, तो उस तरीके से सॉल्व होती है। तो कोई इसमें बुरा मानने की या शर्म करने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग की यही प्रॉब्लम है, एडिक्टेड टू पॉर्न, सेक्स, जुआ सर्टन टाइम पे होता है। तो मैंने कैटेगरी बता दी, ये तुम्हारी घर के पितर है जिनको ये बाधा थी, तुम उनका निवारण कराओगे, नीचे से तुम अपने आप तुम्हारा सिस्टम साफ हो जाएगा, ठीक है। धाम से जुड़ने के पहले ना मैं कभी मान लो 1 महीने में कभी एक आध बार पॉन देख भी लेता था, या कभी चलो एंजॉय कर रहे, चले आज कुछ लगा के देखते हैं। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, जब से मैं धाम से जुड़ा था ना, मेरे को देखने का दिल तो छोड़ दो, मैंने इंग्लिश पिक्चर देखना बंद कर दिया था। मेरे को कुछ देखने का दिल नहीं करता था। गाने तो मैं पहले भी नहीं सुनता था, अभी भी सुनता हूँ कि नहीं, मैं अभी गाने नहीं सुनता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, लेकिन वही मेरे को सुनने का दिल नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती लगाता हूँ। क्योंकि होता ही है ना कि जब मैं खाली बैठा रहता हूँ ना, तो मैं एकदम ध्यान में चले, मतलब मेरा दिमाग ऐसा जाता है जैसे मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और क्योंकि मेरे को लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि मैं जब जाप करते रहता हूँ ना तो मेरी एनर्जी अलग हो जाती है। तो जाप करते करते अगर मैं वो मतलब म्यूज़िक नहीं लगाऊँ, अब कोई बोलेगा करीम भाई जाप करते करते म्यूज़िक लगाना इसके लिए पड़ता ताकि मेरा ध्यान उस चीज़ में रहे। बहुत बार ऐसा होता है मैं दिन भर काम करते रहता हूँ तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलती रहती है, जिससे मेरा फोकस वहाँ रहता है। क्योंकि मैं जैसे ही थोड़ा जाप चालू रहता ना, मैं ध्यान में चले आता हूँ। ऐसा है, ऐसा नहीं होता बेहोश हो जाऊँगा, लेकिन मेरी एनर्जी ऐसी होती है कि मेरी आँखें ऐसी हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगेगा नींद आ रही है। तो उस चीज़ के लिए मेरे को धाम धूम ज़रा आवाज़ सुनता तो मैं होश में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लोगों को जवाब देना है, जाप करना है, ऐसा है। तो कवाली चलते रहेगी, कुरान की आयत चलती रहेगी, और ऐसी सब चीज़ें कंटिन्यू चलती। म्यूज़िक का मतलब ये नहीं कि गाना ही सुन रहे हो, कुरान की आयत चलती रहेगी, मंत्र को कुछ ना कुछ चलते रहेगा ना, तो मेरा ध्यान थोड़ा उस तरफ जाता है। नहीं तो फिर थोड़ी देर के बाद में ऐसा है कि मेरे को नींद आने लग जाएगी, क्योंकि मैं इतना मतलब, और फिर नींद आएगी मतलब सो नहीं जाऊँगा, मतलब मैं बैठ गया आँख बंद करके, ऐसा होता है। क्योंकि मेरे को जाप करना ज़रूरी है, इसलिए करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो अपन ने खोल के तुम्हारे को चीज़ें समझाई है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। और गलती इंसान से होती है, ये मत सोचना कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो मैरिड है, अपन भी मैरिड है, समझ रहे हो। अपन को भी कभी बैंकॉक घूमने चले गए तो हो सकता है गुलाटी मार दे, लेकिन बाकी के 30 दिन तुम कैसे हो उस पर डिपेंड करता है। गलती कहीं भी हो सकती है तुम्हारे से, लेकिन ये चीज़ पे अगर तुम ध्यान दो ना, तो वो शैतान तुम्हारे पास 100 बॉल डालेगा, उसका काम है तुमको बोल्ड करना है। तुमको हर बॉल को हिट करना है कि जो बॉल मिस हुई तुम बोल्ड हो जाओगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हर बॉल पे बोल्ड हो रहे हो। मैं बोल रहा हूँ वो मत करो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, नेगेटिविटी सॉल्व तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और जो नहीं हो रही, जो तुम्हारे मलिन सपने बंद नहीं हो रहे, मलिन विचार बंद नहीं हो रहे, तो रात में सोते वक्त ये हो जा रहा है, मलिन सपने आ रहे, दारू से एडिक्टेड हो, जुए से एडिक्टेड हो, ये सारी चीज़ें, तो ये सिस्टम ये है। तो जहाँ भी तुम इलाज के लिए जाओगे वो बंदा ही बताएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर तरीका है कि तुम जाप करना शुरू कर दो। कि तुम जाप करोगे तो तुम अपने पितरों के आगे निकल जाओगे। ध्यान साधना जाप से पहले जाप ही करना है। दिन भर जाप करते रहोगे तुम्हारा ऑरा बढ़ जाएगा, फिर नेगेटिव चीज़ तुमसे दूर रहेगी। उसके बाद में जाप के थ्रू, हवन के थ्रू, डेली रिचुअल्स के थ्रू, मंथली रिचुअल्स के थ्रू तुम्हारी शक्ति ऐसी बन जाएगी कि तुम पितरों के आगे निकल जाओगे। जब पितर के आगे निकल जाओगे तो पितर तुम पे हावी नहीं हो पाएंगे, फिर समझ रहे हो। तो तुमको पितरों को पूजना नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हारे घर में तकलीफ आई तो तुमको पता है जाप करना है, तुमको पितरों को माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, पितरों को पूजना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे डेली मंथली रिचुअल्स है उसी को फॉलो करोगे, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी।
तुमको किसी तांत्रिक बाबा किसी के चक्कर में आने नहीं पड़ेगी। तुमको पता है हर महीने तुमको हवन करना है तो करना है। तुम्हारे घर में कभी भी किसी को तकलीफ आ गई, कोई बीमार आ गया, पहली फुर्सत में उसके सर पे से पैसा निकाल के चैरिटी कर दो। सबसे पहला काम, जैसे कोई बीमार पड़ा, तकलीफ आई, पहले चैरिटी कर दो। तो ये सारी बातें ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि किसी धाम में जाके तुमको 5,000 25,000 की क्रिया करनी पड़े, करीम भाई को पैसा देना पड़े। तुम्हारे घर का बंदा बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर के पास 5,000 खर्चा होगा ना, 500 खर्चा होगा, पहले 50 रुपये घुमा दो, 11 रुपये घुमा दो, उस बच्चे के सर पे से जाके बाहर डाल देना। ये जो करते हैं ना, जो अब ज़रूरी नहीं बीमार पड़े तो ही, तुम अपने फ़र्ज़ निभाओ, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी से होना वो तो हो गई, लेकिन 90% तुम चीज़ से बच जाते हो। समझ में आ गया? तो मैंने तरीके से बता दिया कि एडिक्शन अगर तुमको इस चीज़ का है तो वो इस वजह से नेगेटिविटी, और अगर नेगेटिविटी नहीं निकल रही यानी तुम्हारे पितरों में से। अब बोलोगे भाई यकीन नहीं करोगे, पित्र में से ही होती है, सब पितर लोग ही आते हैं, आत्मा वही सूक्ष्म शरीर है, वही सब गलत काम करता है क्योंकि वो भी मजबूर है, ऐसा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन भी कोई संत नहीं है, लेकिन जितना अपन समझा सकते थे उतना समझा दिया। यारी दोस्ती होती तो और खोल के बताया था तुमको, जितना यूट्यूब पे बता सकते हो बता दिया, ठीक है। कोट नहीं करना करीम भाई कैसे है ये वो। भाई मेरी राशि लिब्रा है, मैं तो बचपन से फ्लर्टी था, समझ रहे हो। तो प्यार करने वाली मिली तो अपन ने शादी कर ली। तो फिर वो था ना कि वो अल्लाह एक दे नेक दे, अपना ऐसा था अल्लाह ने एक मत दे लेकिन अनेक दे। लेकिन जब समझ आई तो अपने को समझ में आया कि क्या चीज़ सही है। फिर एक परमानेंट वाली मिली तो अपन ने उससे शादी कर ली, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे बहुत आई गई। अपन थे ही वैसे, क्योंकि अपनी पढ़ाई वैसी थी नहीं ना, समझते हो कि नहीं? अपना माहौल वैसा नहीं था कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे, ये कर रहे वो कर रहे, अपने सब गंदे ही थे। तो सारे ऐसी अजीब व गरीब ही थे, अपन वो माहौल से बड़े हुए, क्योंकि आज की डेट में सब वैसे ही है। तो इसलिए मैं वो और अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ तो और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। अब शादी मैंने एक ही की है, 4 नहीं किए, ठीक है, लेकिन दूसरों की बारात में बहुत नाचा हूँ मैं। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।